8। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि a बराबर हमें दिया है, a बराबर मतलब समुच्चय दे रखा है, क्या दे रखा है 1 2 3 4 और 5, ये समुच्चय दे रखा है। रिलेशन क्या दे रखा है हमें, रिलेशन हमें दे रखा है a कॉमा b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b सम है। इसका मतलब समझ में आ गया तो सवाल समझ में आ जाएगा। a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी सम है। सम है का मतलब अगर a में से b घटाया जाए, a में से b घटाया जाए तो कौन सी संख्या बननी चाहिए, सम संख्या बननी चाहिए। समझ में आया? a में से b घटाने पर चाहे प्लस में आए, देखो मॉड का मतलब क्या है, मॉड से अगर बाहर कोई भी नंबर आएगा वो प्लस में ही आता है, और प्लस में आएगा। बस हमें ये देखना है कि सम आता है कि विषम। अगर सम है तो हमें सिद्ध करना है कि सम होना चाहिए। अगर सम है तो सुतुल्य भी मिल जाएगा, सम है तो सममित भी मिल जाएगा, सम है तो संक्रामक भी मिल जाएगा। बस ये सिद्ध करना। चलो लिखते हैं समतुल्य के लिए। जब बात हम समतुल्य के लिए करते हैं, हम सबसे पहले देखो यहाँ फॉर ऑल हम मान लेते हैं कि a बिलोंग करता है किसमें, a में। अब a में तो कई सारे नंबर है ना, इसका रोस्टर रूप भी बनाते तो बन जाता, लेकिन मॉड लगा है डायरेक्ट हम कर सकते हैं, डायरेक्ट करते हैं। देखो a बिलोंग्स टू a है, कोई भी एग्जांपल इसमें से लोगे तो बन जाएगा। अब देखो a बिलोंग्स टू a है, अब यहाँ लिख सकते हैं a b की जगह में क्या हो जाएगा a माइनस a सम है। हाँ है भाई, अगर स्वयं को स्वयं से घटाएं बताओ क्या आएगा, 2 माइनस 2 क्या आएगा 0। क्या 0 सम संख्या है ना? तो a माइनस a कितना आ गया 0 आ गया, 0 सम है। अगर 0 सम है इसका मतलब क्या हुआ a कॉमा a बिलोंग कर रहा है किसमें R। सर लेकिन सबका देखना पड़ता है ना। हाँ तो सब एक सब चेक कर लो, सबका चेक कर लो भाई। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया, 3 में से 3 गया, 4 में से 4 गया, 5 में से 5 गया। भाई स्वयं का स्वयं से चेक करना है ना, समतुल्य में तो चेक करना है। चाहे जो नंबर ले लो, 1 माइनस 1 करोगे 0 आएगा सम है, 2 माइनस 2 करोगे 0 आएगा सम है। कोई भी नंबर ले लो तो इसका मतलब ये समतुल्य है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसलिए R समतुल्य। पहली चीज प्रूव हो गई। दूसरी चीज क्या आती है, सममित। सममित के लिए, अब सममित के लिए 2 चीजें होती हैं, क्या माना a कॉमा b बिलोंग करता है किसमें a में। ये a कॉमा 2 नंबर लिया गया। अब 2 नंबर कुछ भी ले सकते हैं इसमें भाई, 1 और 2 ले लो, 1 और 3 ले लो, 1 और 4 ले लो, 1 और 5 ले लो, 2,1 ले लो, 2,3 ले लो, 2,4 ले लो, 2,5 ले लो। कोई भी एक नंबर, कई सारे बनेंगे ना इसमें। अगर उस तरह हम रोस्टर रूप बनाते बहुत बड़ा होता अभी भाई, 2-2 नंबर लेते हम तो बड़ा हो जाता। अब इससे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, माना a कॉमा b बिलोंग्स टू a। अब यहाँ पर a कॉमा b बिलोंग्स टू a है तो a कॉमा, सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला a कॉमा b बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पर आ जाओ, मॉड ऑफ a माइनस b क्या है सम। अब तुम खुद सोचो, अगर ये सम है, उल्टा अगर इसका कर दे b माइनस a। यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा चलो 2 माइनस 4 कितना आता है, 2 माइनस 4 कितना आएगा -2, और -2 2 क्या है सम है कि नहीं। अगर इसका उल्टा करें तो 4 माइनस 2 करें तो 2 आएगा, 2 भी क्या आया 2 भी सम। इसका मतलब a में से b घटाओगे तब भी सम आएगा, और b में से a घटाओगे तब भी क्या आएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, इसका उल्टा लिख सकते हैं, नहीं उल्टा लिखने का मतलब है कि मॉड ऑफ b माइनस a लिख सकते हैं। अगर इसमें से माइनस कॉमन भी लोगे ना तो माइनस जब मॉड से निकलेगा क्या बना लेगा प्लस। भाई अगर हम कहें कि मॉड ऑफ a माइनस b है, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस b माइनस a हो जाएगा। क्या हो जाएगा b माइनस a। भाई अगर हम इसमें दोनों में माइनस कॉमन ले तो माइनस b माइनस a, और जब मॉड से बाहर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा b माइनस a। प्लस में आगे नहीं आ गया।
यहाँ बी मॉड ऑफ बी माइनस ए भी क्या है, सम है। जब बी उल्टा मिल गया तो बी कॉमा ए भी क्या है, बिलोंग करेगा किसमें, आर में, इसलिए आर क्या है, सम। सर 3 और 5 का नहीं ले सकते? 5 में से 3 ले सकते हो भाई। 3 कामा 5, 3 में से 5 गया 2, 3 में से 5 गया। सच अगर 2 का 5 लिख दिए तो है 2 का 5 5 का मतलब 3 है। लेकिन हमें लाना क्या है, सम। अगर आप जब उसका रोस्टर रूप बनाओगे ऐसा ढूंढोगे कि घटाने पर क्या मिले सम, उसके अलावा कोई नंबर ले सकते हो भाई। अगर हम यहाँ हम रोस्टर रूप बनाए इसका, जो रोस्टर रूप बनेगा ए कॉमा बी, ये तो लोगे ना, ये दो नंबर जो यहाँ लिए जाएंगे उन दोनों को घटाने पर क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए, तभी तो रोस्टर रूप बनाओगे। अगर हम 1,2 ले रहे हैं, हमने कहा 1 ले लिया, हमने 2 ले लिया, 1 में से 2 गए, 1 ये सिद्धि नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इसको ले ही नहीं सकते। प्रूव होना चाहिए ना कि सम है, और सम तभी होगा जब 2 नंबर घटाने पर सम आए। जैसे हमने कहा 2 है और 3 है, क्या ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। 3 में से 2 गया, एक तो विषम है, इसलिए इसको भाई अगर रोस्टर रूप बनाने जाओगे तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए ना। यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो करने के लिए माइनस बी सम है तो बी माइनस ए भी क्या आएगा, सम आएगा, इसलिए आर क्या है, सम में। फिर लिखेंगे किसके लिए, संक्रामक की अगर हम बात करें, इसमें 3 चीजें होनी चाहिए, ए बी और सी बिलोंग करेगा किसमें, ए में। पहले तो ए में होना चाहिए ना, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए है, तो 2 चीजें होती हैं, यहाँ पे लेते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। चलो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लिए हो तो ये लिख लिया जाता है, मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है, सम है, तथा तीसरा अपने आप बन जाएगा, मॉड ऑफ बी माइनस सी क्या है, सम है। हमें ए माइनस सी लेकर आना है। अब यहाँ मॉड हटाकर डायरेक्ट हम लिखेंगे, ध्यान रखना, यहाँ लिखेंगे, अब एक साथ लिख सकते हैं, ए माइनस बी तथा बी माइनस सी क्या है, सम। अब हमें ए माइनस सी लाना है। अब ध्यान देखो, ए माइनस सी अगर हम दोनों को जोड़ दें, बी से बी का हो गए, प्लस बी माइनस बी कट दिए तो बचेगा ए माइनस सी, बचेगा ना, बचेगा। यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी सम, ठीक है। तो यहाँ बी से बी कट गया तो क्या बच गया, ए माइनस सी सम है। अब इसी मॉड लगाकर लिख लो, मॉड ऑफ ए माइनस सी क्या है, सम है। अब ये सम है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, ए कॉमा सी बिलोंग करता है किसमें, जब ए कॉमा सी बिलोंग करता है आर में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसलिए आर संक्रामक है। अब जब आर संक्रामक हमें सिद्ध करना था क्या, तुल्यता संबंध, हमें क्या सिद्ध करना था, तुल्यता संबंध। लास्ट में लिखेंगे, लिखना पड़ेगा ना, बताना तो पड़ेगा ये तुल्यता है, तो लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि आर, देखो यहाँ आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, इसलिए आर तुल्यता संबंध है। समझ गया ना। और एक चीज अब थोड़ा पूरा कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आगे कहा जा रहा है कि प्रमाणित करो कि 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। अब जब 1,3,5 की अगर हम बात करते हैं, 1,3,5 इसको जब आपस में घटाओगे, एक दूसरे से कह रहा है आपस में घटाओगे, देखो हमें रिलेशन जो दिया है a माइनस बी बराबर क्या आना चाहिए, सम संख्या। तो अगर हम 1 को 3 से घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 सम आएगा। 3 से 5 को घटाओगे तो 2 सम ही आएगा। उल्टा करके देख लो, 3,1 करोगे तो 2, 5,3 करोगे 1,5 करोगे तो 4, 5,1 करोगे तो। यहाँ पर अब ये समझो
विषम संख्याओं का जो माइनस होता है ना, विषम संख्याओं को जब आपस में घटाते हैं तो उसकी संख्या सम ही आती है। कोई भी विषम संख्या को अगर विषम संख्या से घटाएं तो हमेशा सम संख्या मिलेगी। कोई भी घटाकर चेक कर लो विषम संख्या को विषम संख्या से। 13 माइनस 11 करो कितना आएगा? तो आएगा सम। कोई भी विषम संख्या ले लो, 19 माइनस 21 कर लो, बड़ा ले लो कोई। हमने कहा चलो एक 13 है एक 19 है, घटा के दिखाओ कितना आएगा? 19 में से 13 गए, सम आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब यहाँ 1, 3, 5 एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं है ना भाई? 3 में से 1 घटाया गया सम आया, 5 में से 3 घटाया गया 2 आया। यहाँ हम लिखेंगे 1, 3, 5 में सभी संख्याएं विषम है। सभी संख्याएं क्या है? विषम है तथा विषम संख्याओं का अंतर, विषम संख्याओं का अंतर सदैव सम होता है, सम संख्या होती है। सम संख्या होती है। अतः 1, 3, 5 एक दूसरे से संबंधित। समझ गए ये पहला? ठीक है। अब आगे उसी में दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा 2, 4 के लिए पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में लिखा है ना, अब और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं कि नहीं है, ये भी देख लो। अब 2, 4 की बात करें, 2, 4। अब 2, 4 की जब हम बात करते हैं, अब देखो क्या 2 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 2। तो 4 में से 2 घटाओगे तो यहाँ भी ये भी समझ लो, सम संख्याओं का अंतर भी सम संख्या होता है, विषम संख्याओं का अंतर भी सम होता है, और सम का भी सम का अंतर क्या होता है? सम होता है। जैसे घटा के चेक कर लो, 12 में से 14 घटाओगे क्या आएगा? 12 में से 20 घटाओगे आएगा? आ रहा है ना सब प्लस में, मतलब ये सम संख्या ही आ रही है। मतलब इस सम संख्याओं का अंतर भी क्या होता है? सम होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या? यहाँ लिखेंगे 2, 4 में सभी अवयव सम है, सम संख्या है। तथा सम संख्याओं का अंतर इससे कहते हैं तथा सम संख्याओं का अंतर सदैव सम संख्या होती, सम संख्या होती है। इसलिए 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित एक लास्ट पॉइंट और बचा इसमें। लास्ट पॉइंट कह रहा है 1, 3, 5 और 2, 4 दोनों साथ में कह रहा है क्या एक दूसरे से संबंधित है। क्वेश्चन में लिखा है ना कि परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। ये भी प्रमाणित करना है हमें। इस बार दोनों 1, 3, 5 का संबंध किससे होना चाहिए? 1, 3, 5 तथा 2, 4। अब चलो, अब यहाँ पहले समझने का प्रयास करो। इसमें देखो कि ये विषम है, इसमें देखिए विषम है। सम को अगर विषम से घटाया जाए तो विषम मिलता है, सम नहीं मिलता। घटा के चेक कर लो, 1 में से 2 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 5 में से 2 गए 3, 4 में से 1 गए 3, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1। मतलब कि कोई भी अगर बड़ा से बड़ा नंबर ले लो, विषम हो और सम हो तो हमेशा क्या आएगा? विषम। सम संख्या ये 2 रूल है। विषम को विषम से घटाओगे तो सम मिलेगा, और सम को सम से घटाओगे तो सम मिलेगा। लेकिन अगर विषम को सम से घटाओ या सम को विषम से घटाओगे तो हमेशा विषम संख्या मिलेगा।
यहाँ हम लिख सकते हैं 1, 3, 5 तथा 2, 4 में 1, 3, 5 के अवयव विषम है तथा 2, 4 के अवयव सम है। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि चल रही है हमारी। हम जानते हैं कि सम संख्याओं का अंतर विषम सम संख्याओं का विषम संख्याओं से ऐसे लिखेंगे, सम संख्याओं का विषम संख्याओं से अंतर सदैव विषम संख्या अतः के आगे क्या लिखोगे? अतः 1, 3, 5 तथा 2, 4 एक दूसरे से संबंधित नहीं। ये हो गया सॉफ्ट तुम्हारा। कर लो इसको।